जो अमेरिका और इजराइल के सामने सीना तान कर खड़ा रहता है, जो गाजा पर बम गिरने पर दुनिया को इंसाफ का पाठ पढ़ाता है, जो अपने विमानों में मारे गए बच्चों और बच्चियों की तस्वीरें लगाकर अमेरिका को कटघरे में खड़ा करता है। आज वही ईरान एक लड़की से इतना कैसे डर गया? इतना डर गया कि उसके सवाल का जवाब फांसी के फंदे से देने की उसने तैयारी कर ली। तो सवाल यही है कि जो मुल्क महाशक्तियों को आंखें दिखाता है, वो उस एक औरत की आवाज से क्यों डरने लगा? क्यों मुस्तफा खामनेई इस तस्वीर से डरते हैं? आज कहानी इसी लड़की की। अब देखिए, ईरान एक ऐसा मुल्क जिसे सदियों से सूफियाना सोच, गहरी संस्कृति और पुरानी सभ्यता की मिसाल के तौर पर दुनिया जानती रही। ईरान के जिक्र के साथ ही जेहन में रूमी की शायरी गूंजती है, जिन्होंने कहा था कि इंसान अगर अपने भीतर की आग को पहचान ले तो दुनिया बदल सकती है। वही ईरान जिसे फिरदौसी की शाहनामा ने पहचान दी, जहाँ इंसान की बहादुरी और इंसाफ की बात हुई, जहाँ सूफिज्म ने इंसान को इंसान से जोड़ने का काम किया। और मैंने ईरान को माजिद मजीदी जो डायरेक्टर हैं उनकी नज़रों से देखा, उनकी फिल्में देखी। उनकी फिल्मों में ईरान का एक ऐसा चेहरा दिखता है जो बहुत ही मानवीय है, जहाँ बच्चे सवाल पूछते हैं, जहाँ गरीबी है लेकिन उम्मीद बची है, जहाँ खामोशी बोलती है और आंखें चीखती हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से ईरान से जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही थी और आ रही हैं, खासकर महिलाओं और लड़कियों की, वो मुझे बहुत परेशान करती है, वो बेचैन करती है और ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या ये वही ईरान है जिसे हम सदियों से जानते आए। आज ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर है। दुनिया को बताया जा रहा है कि हालात काबू में हैं, हॉर्मुज खुल चुका है, समुद्री रास्ता सुरक्षित है, जहाँ से दुनिया के करीब 20% तेल और गैस की सप्लाई गुजरती है। अमेरिका दावा कर रहा है कि टैंकर बिना डरे आ जा सकते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि हॉर्मुज सिर्फ नक्शे पर एक संकरी जलधारा नहीं, वो ताकत, दबाव और नियंत्रण का प्रतीक है। दुनिया समंदर की तरफ देख रही है, जहाज़ों की गिनती कर रही है, बीमा दरों पर चर्चा कर रही है जहाज़ों की, लेकिन ईरान के भीतर एक और रास्ता चुपचाप बंद किया जा रहा है, एक लड़की की आज़ादी का रास्ता। जब खबर छपी कि ईरान एक महिला प्रदर्शनकारी को फांसी देने की कोशिश कर रहा है, तो पूरी दुनिया हैरान थी। इसलिए नहीं कि ये पहली फांसी है, बल्कि इसलिए कि ये विरोध की आवाज़ को फांसी के तख्त तक ले जाने की एक और कड़ी थी। पहले खामनेई थे, अब उनके बेटे मुस्तफा खामनेई, यानी कुछ बदला नहीं। इसलिए भी कि उसी वक्त दुनिया भर में नैतिकता पर बहस चल रही है। इजराइल गाजा में बमबारी कर रहा है, नरसंहार के आरोपों में घिरा है। अमेरिका पर आरोप लगे कि तेहरान में स्कूल में बमबारी कर दी, बच्चे मारे गए। और उसी अमेरिका की आलोचना करने वाला ईरान, जब पाकिस्तान बात करने गया था, तो उसके विमान के भीतर उन बच्चों की तस्वीरें लगी थी जो अमेरिकी हमलों में मारे गए। तस्वीरों के जरिए ईरान दुनिया को ये दिखाना चाहता था कि वो पीड़ित का पक्ष है, वो पीड़ित है, वो मासूम बच्चों की मौत का विरोध करता है। वो कहता है कि युद्ध में मासूम बच्चे क्यों खींचे गए। तो सवाल यही, जब देश दुनिया भर में इन मासूमों और निर्दोषों की मौत पर अमेरिका को कटघरे में खड़ा करता है, उसी देश में एक लड़की को फांसी क्यों दी जा रही? अब उस लड़की का नाम जानिए, नाम है बीता हेमती। कहा जा रहा है कि वो हालिया विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी महिला है जिन्हें मौत की सजा सुनाई गई। आरोप वही है जो ईरान में अक्सर लगाए जाते हैं: राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ साजिश, हिंसा, विस्फोटक इस्तेमाल, विदेशी ताकतों से संबंध। उनके पति और 2 अन्य लोगों को भी मौत की सजा दी गई। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि ये ट्रायल बहुत जल्दबाजी में हुआ, कि आरोप कबूल करवाने के लिए दबाव डाला गया, वकीलों तक पूरी तरह पहुंच नहीं दी गई। ईरान का कहना है कि यह आतंकवाद का मामला है, अंदरूनी मामला है। दुनिया पूछ रही है, क्या सवाल पूछना आतंकवाद है? ये पहली बार नहीं है। पिछले 1 साल के भीतर ही ईरान में 1600 से ज़्यादा लोगों को फांसी दे दी गई। ये आंकड़े बताते हैं मीडिया सोर्स से। ये आंकड़ा 1989 के बाद का सबसे बड़ा आंकड़ा माना जा रहा है। इन फांसियों में दर्जनों महिलाएं भी शामिल हैं। ईरान ह्यूमन राइट्स जैसी संस्थाएं कहती हैं कि हर रोज औसतन 4 से 5 लोगों को फांसी दी जा रही है, ताकि समाज में डर बना रहे, ताकि अगली बार कोई औरत हिजाब उतारने से पहले 100 बार सोचे, कोई छात्र नारा लगाने से पहले डरे, कोई पिता अपने बच्चों को प्रदर्शन में जाने से रोके। सवाल ये है कि महिला ही क्यों ईरान में ऐसे उदाहरण बन रही है? लोग कहते हैं क्योंकि महिलाएं बीते कुछ साल में ईरान के विरोध की सबसे मजबूत आवाज़ बनकर उभरी।
2022 की महसा अमीनी आपको याद है, जिसकी मौत ने ईरान की आत्मा को झकझोर दिया था। महसा एक 22 साल की कुर्द लड़की, जिसे मोरालिटी पुलिस ने ठीक से हिजाब न पहनने के आरोप में उठाया। अब बाद में पता चला कि वो कोमा में चली गई, फिर उसकी मौत हो गई। सरकार ने कहा दिल का दौरा पड़ा, परिवार ने कहा मारपीट हुई। संयुक्त राष्ट्र की जांच में कहा कि हिरासत में शारीरिक हिंसा हुई। उसके बाद ईरान की सड़कों पर एक नारा गूंजा, वुमन लाइफ और फ्रीडम। महिलाओं ने हिजाब जलाए, लड़कियों ने खुले बालों के साथ सड़कों पर प्रदर्शन किया, छात्रों ने प्रदर्शन किए, बाजार, स्कूल, कॉलेज सब आंदोलन का हिस्सा बने। ये सिर्फ हिजाब का मुद्दा नहीं रहा, ये पूरे सिस्टम के खिलाफ प्रतिरोध बन गया। इस आंदोलन में सैकड़ों लोगों के मारे जाने की खबर आई और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों के मुताबिक 500 से ज़्यादा मौतें हुई। लेकिन सरकार ने इस आंदोलन को भी विदेशी साजिश बता दिया। अगर हम ईरान के इतिहास में और पीछे जाएं तो यहाँ का इतिहास विरोध और दमन की अंतहीन कहानियों से घिरा है। 1999 में छात्रों ने अखबार बंद किए जाने के खिलाफ आवाज़ उठाई। विश्वविद्यालयों में पुलिस घुसी, कम से कम 5 लोग मारे गए, हजारों गिरफ्तार हुए। उस आंदोलन की तस्वीर बनी अहमद बातेबी की खून से सनी शर्ट। 2009 में ग्रीन मूवमेंट आया, विवादित चुनाव हुए, लाखों लोग सड़क पर उतरे। सरकार ने कहा 30 लोग मारे गए। स्वतंत्र रिपोर्टों में 70 से ज़्यादा मौतों की बात सामने आई और उसी दौरान दुनिया ने नेदा आगा सुल्तान की मौत कैमरे पर देखी। एक गोली, कुछ सेकंड और एक लड़की की आंखों में बुझता जीवन। ये तस्वीर आज भी ईरान के इतिहास में दर्ज है। 2019 में जब पेट्रोल के दाम बढ़े तो पूरे देश में आग लग गई, इंटरनेट बंद कर दिया गया, गोलियां चली। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने दावा किया कि कम से कम 321 लोग मारे गए। इतिहासकार एरवान अब्राहमियन कहते हैं, जिन्हें आधुनिक ईरान का सबसे बड़े इतिहासकारों में गिना जाता है, वो कहते हैं कि ईरान की सत्ता विरोध को कभी राजनीतिक प्रक्रिया के रूप में नहीं देखती, बल्कि हमेशा सुरक्षा खतरे के रूप में देखती है। और जब शासन को लगता है कि जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही है तो वो कानून के बजाय डर का शासन को औजार बना लेते हैं। इब्राहिम का कहना है कि ऐसी सत्ताएं अपने ही लोगों से लड़ने लगती है और यही सवाल आज दुनिया पूछ रही है, ऐसी सरकारें या ऐसे निजाम का क्या जो अपने ही आवाम पर जुल्म ढाए? क्या सत्ता बचाने के लिए समाज को डर में रखना, उस पर निरंकुश शासन करना जायज़ है? या किसी हालत में किसी भी औरत को इसलिए फांसी दी जा सकती है क्योंकि उसने सवाल पूछा? ईरान का विरोधाभास यहीं खड़ा है। एक तरफ वो अमेरिका और इजराइल को बच्चों की मौत के लिए कटघरे में खड़ा करता है, गजा में नरसंहार के आरोप लगते हैं और दुनिया में नैतिकता की बातें होती है, और दूसरी तरफ ईरान खुद अपने यहाँ इतने सारे नरसंहार जैसी कहानियाँ वहाँ घटती हैं और उसी ईरान में कई लड़कियों को फांसी दी जाती है। ईरान जिसे हम रूमी की सोच से जोड़ते हैं, जहाँ रूमी कहते थे कि इंसान इंसान का आईना है, वही ईरान आज अपने आईने से डर रहा है। मैंने माजिद मजीदी की फिल्मों में ईरान के बच्चों की आंखों के सपने देखे, लेकिन आज उन आंखों के सामने फंदे का साया है। खामनेई के दौर में महिलाओं के हक कुचले गए, विरोध को देशद्रोह बताया गया। सत्ता चाहे किसी के हाथ में हो, लेकिन ईरान के इस्लामिक क्रांति की एक स्थायी सच्चाई यही बनती जा रही है कि महिलाओं के अधिकार सबसे पहले बलि पर चढ़ते हैं। और अब सवाल यही, क्या ईरान सच में खुद को सभ्यता और संस्कृति का वारिस कह सकता है? अगर हाँ, तो उस सभ्यता में सवाल पूछने की जगह होनी चाहिए। उदारवाद सिर्फ भाषणों में नहीं, जमीन पर देखना चाहिए, क्योंकि इतिहास ने बार बार बताया कि डर से कुछ वक्त के लिए खामोशी तो खरीदी जा सकती है, लेकिन इज्जत नहीं। समाज फांसी से नहीं, इंसाफ से आगे बढ़ता है। और किसी भी मुल्क में किसी भी महिला का सवाल पूछना, उसका विरोध करना, उसकी आवाज़ उठाना कभी भी सजाए मौत नहीं हो सकती।